हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको एवरेज सिखाने वाले हैं। आज हम लोग एवरेज का बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे और बेसिक से पूरा हम लोग आज सीखेंगे कि एवरेज होता क्या है। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आप एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पूरा वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा कि एवरेज होता क्या है, एवरेज का क्वेश्चन कैसे आता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसी से क्वेश्चन आएगा आपका, अब कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एवरेज होता क्या, देखिए एवरेज जो होता है, एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है जितना भी क्वांटिटी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ठीक, उसका ऊपर सम करके लिखेंगे, योग करके लिखेंगे, यानी सम ऑफ क्वांटिटी लिख सकते हैं, सम ऑफ क्वांटिटी। अब जितना भी संख्या होगा यानी नंबर से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी इसको शॉर्ट में याद रख लीजिए कि सम ऑफ क्वांटिटी कहने का मतलब जितना भी चीज दिया रहेगा ऊपर का हम लोग योग कर देंगे, सम कर देंगे, टोटल क्वांटिटी। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी लिखिए या सम ऑफ क्वांटिटी लिखिए, एक ही बराबर है। यानी हम लोग लिखेंगे योग, जितना भी चीज है सबको क्या करेंगे, योग करेंगे और हम लोग संख्या से डिवाइड करेंगे, जितना संख्या है गिनती करके नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा जितना भी चीज है उसका योग करेंगे और नीचे संख्या से डिवाइड करेंगे। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन लेकर आते, देखिए 10, 20, 30, 50, 90 का औसत निकाले, इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। तो हम लोग सबसे पहले इनका सम निकाल लेंगे, यानी एक आप लोग अच्छा से हम लोग पहले डिटेल सीख लेंगे। सम मतलब होता है कि 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 90। अब जितना भी संख्या दिया है, कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग सबको जोड़ेंगे, यहाँ हो गया 10, 100 हो गया, 180, 200, यहाँ पे कितना हो जाएगा 200। जोड़ने के बाद सबको हम लोग ऐड करेंगे तो 200 आएगा और 200 को 5 से भाग देंगे, ये कट गया कितना बार में, 40 बार में, यानी एवरेज कितना हो गया 40। तो सबको हम लोग ऐड करेंगे, जितना भी संख्या दिया रहेगा सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और संख्या से डिवाइड करेंगे तो मेरा एवरेज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख, इसका ऑप्शन था आपका 40, सी ऑप्शन करेक्ट था। तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं एवरेज। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है कि 7, 8, 10, 13, 18 तथा 22 का औसत निकाले। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, डायरेक्ट आप बना सकते हैं क्योंकि सब कुछ जोड़ेंगे। देखिए तो जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 13 और 7 हो गया 20, 30 हो गया, 30 और 30, इधर देखिए यहाँ पे 30 और यहाँ पे हो जाएगा 40, तो 70 और 8 78, 78 आएगा। और 1 2 3 4 5 6 से भाग देंगे तो 6 6 और 6 3 18, यानी 13, 3 से आंसर हो जाएगा 13, 13। सबको जोड़ेंगे तो 7 8 10 13 18 22 को जोड़ेंगे तो 78 आएगा। और जितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 से भाग देंगे और इसको रिड्यूस करके आंसर आएगा 13। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, तो 13 का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इस टाइप से एवरेज बनाते हैं, जितना भी संख्या है सबको जोड़ेंगे और संख्या से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम लोग अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 18 दिया है, 15 दिया, x 22, 28 और 31 का औसत 21 है। देखिए औसत दे दिया, यहाँ पे x का मान पूछा है। ठीक है, कुछ यहाँ पे संख्या क्या होगा बोला है। सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ेंगे, देखिए तो लिखेंगे 18 प्लस 15 प्लस x प्लस 22 और प्लस 28 प्लस 31। 31 का औसत, औसत मतलब संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 से भाग देंगे जो कितना के बराबर है, क्वेश्चन में बोला 21 के बराबर है। ठीक है, सबको जोड़ेंगे, 31 18 और यहाँ 15 x 22 28 और 31 को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे 31 इधर हो गया, यहाँ 18 हो गया, 18 और यहाँ 22 हो गया, 30 हो गया, यानी 130 और 30 60 60 और इधर हो गया आपका 55, यानी 114 हो गया प्लस x हो गया बराबर, ये वाला जोड़िएगा तो 114 आएगा प्लस x और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 6 12 126 आएगा। ठीक है, तो सबको जोड़िएगा तो 114 आएगा प्लस x बराबर 126। तो x बराबर जो होगा 126 में से 114 घटेगा
तो कितना आएगा देखिए, 2 इधर और इधर 1, 12। तो x का वैल्यू कितना आएगा 12। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन अगर मान लिए x का वैल्यू पूछा, एवरेज दिया है तो भी निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है देखिए 20, 40, 70, 30, x और 50 का औसत 60 है, तो x का मान क्या होगा। तो फिर वही करेंगे, देखिए जोड़ के डायरेक्ट बनाते हैं। आप देखिए यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे हो गया 100 और यहाँ पे हो गया 40, यानी हो गया देखिए 100, 160, 160, 160 और 50 हो गया इधर, नहीं 210। तो 210 और प्लस ऑलरेडी x है बराबर डायरेक्ट 60 से कितना संख्या है गिनती करके मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 210 और प्लस x बराबर 360, यानी x का वैल्यू निकालेंगे 360 में से इसको माइनस कर देते हैं 210 को, ठीक है। 0, 5 और 1, 150 आंसर हो जाएगा इसका। तो 150 ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है, इसका 150 ऑप्शन। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर x का वैल्यू पूछेगा और एवरेज दिया है तो भी निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे वाला 3 के प्रथम 9 गुना जो औसत निकाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको बनाएंगे नहीं, डायरेक्टली ये बन जाएगा। कैसे, सब बिना पेन का आप लिख सकते हैं। तो पहले आपको 3 का पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो 3 के प्रथम 9 गुना, यानी 3 का टेबल हमेशा याद रखिए। तो 3 होगा, 6 होगा, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। 21 के बाद आएगा 24 और 24 के बाद आएगा 27, ठीक है। तो 27 तक पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 3 27 होता है, तो 27 तक। एवरेज हमेशा क्या होता है कि मिडिल वाला टर्म होता है एवरेज। ये तो और ही बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा हुआ है, तो एवरेज 9 पूछा है ना, 9 वो, तो 4 4 का आधा कर दीजिए। यहां से 4 हम छाड़ देते हैं, इधर से 4 हम छाड़ देते हैं, तो बीच में क्या बचा, बीच का ही तो एवरेज होता है हमेशा। तो 15 हो गया आपका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आप ऐसे ही बना सकते हैं, जोड़ के भी 9 से भाग देके भी निकल सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको सबसे अच्छा यही वाला तरीका है कि आप क्या कीजिए, 9 पूछा है तो 4 4 करके उसको डिवाइड कर दीजिए और बीच वाला नंबर निकाल लीजिए। एवरेज एवरेज होता है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इसको, ठीक है, उसी को एवरेज बोला जाता है। तो इधर 4 खत्म, 4 खत्म, बीच में कौन होगा 15, तो यही एवरेज 15 होगा। आप निकाल भी सकते हैं जोड़ के, ठीक है। देखिए 7 प्रथम 5 गुना जो का औसत निकाले, 7 के प्रथम यानी 7 का टेबल पढ़िए, 7 14 7 14 7 21, 21 के बाद 28 और वो है 35, ठीक है। तो 7 14 21 28 और 35, तो एवरेज बोला है 5, तो 5 का आधा करके देखो, 5 पर 5 है 5, तो 5 में 2 इधर और 2 इधर, तो 1 बचेगा ना, तो 5 में 2 और 2 4 1 5, मैंने मिडिल वाला पूछा है, तो 2 को हटाइए और 2 को हटाइए, बीच वाला आपका निकल गया। तो 21 ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है, तो 21 आपका आंसर हो जाएगा, बीच वाला ऐसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे प्रथम 55, प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संख्या का औसत, इसका एवरेज वाला फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं। देखिए इसका जो सम निकालते हैं ना हम लोग, सम योग, जैसे अभी आपको पूछता कि 55 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा, तो हम लोग योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और बाई 2, लेकिन हमको एवरेज चाहिए तो संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं ना, संख्या से क्या करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं संख्या से। तो हम लोग एवरेज, अगर ये सम का फॉर्मूला है, अगर हमको एवरेज बनाना है तो क्या करना, देखिए n इंटू n प्लस 1 और बाई 2 है, और नंबर से डिवाइड करते हैं कि जितना संख्या होता है उससे नीचे डिवाइड करते हैं, यानी n से हमको डिवाइड करना होगा, और ये कट गया, यानी n प्लस 1 बाई 2, यानी जितना संख्या दिया है 55, ये n का वैल्यू है, जितना भी दिया है तो 55 और प्लस 1 जोड़ के डिवाइड कर दीजिए 2 को, ठीक है, 56 हो गया, और बाई 2 यानी 28 आंसर, ठीक है। तो 28 इस टाइप से, यानी आप यह काम कीजिए, डायरेक्ट याद रखेंगे, प्रथम कभी पूछ दिया तो कभी भी आप कीजिए इसका 1 जोड़ के डिवाइड कर दीजिए 2 से, हमेशा लिखिए 55 और फिर 1 जोड़ेंगे और बाई 2 कर देंगे फटाफट, है ना। अगर मान लो 100 पूछता तो 100
प्लस 1/2, इस टाइप से हम लोग फटाफट निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग एवरेज का जितना भी दिया रहेगा प्रथम यूज करेगा। प्रथम यूज कर दिया मतलब इसमें 1 जोड़ के 2 से भाग देके आंसर निकालेंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 28 आपका। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या था, बी था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इस टाइप से पूछा प्रथम, फिर 99 तक का पूछा है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 99 को लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे बाय 2 कर देंगे, यानी 100 बाय 2 यानी कितना, 50 आंसर। तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 50। तो 50 ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो डायरेक्ट कोई भी आएगा एक जोड़ के डिवाइड कर देंगे 2 से। जैसे प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए, सबसे पहले इसका जब योग निकालते हैं, प्रथम विषम संख्या का योग निकाले अगर बोलता है, तो इसका जो सम होता है, फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ये n स्क्वायर होता है। सम का स्क्वायर n स्क्वायर होता है। ठीक है, एपीजीपी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसमें क्या फॉर्मूला होता है। आज आप लोग याद करिए कि सम का फॉर्मूला n स्क्वायर होता है। तो एवरेज निकालने के लिए हमको एवरेज का जो n स्क्वायर में से क्या करेंगे, n को डिवाइड करेंगे, एक कट गया यानी n, यानी जो पूछा प्रथम 100 विषम संख्या पूछा, तो जो पूछा आंसर में वही आंसर होगा। तो 100 n का वैल्यू कितना है, 100, यानी एवरेज क्या होगा, n ही होगा, यही वाला आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 100। तो हम लोग इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तुरंत। डायरेक्ट जब बोला प्रथम 100 विषम संख्या, डायरेक्ट 100 आंसर ऑप्शन में दिखेगा आपको डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखिए, सम का फॉर्मूला n स्क्वायर होता है और एवरेज का n होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा क्वेश्चन तरीका पूछने, उसका बोला था n का वैल्यू डायरेक्ट 100, लेकिन इसने बोला 100 तक विषम संख्या। तो अगर बताइए 1 से अगर हमको 100 तक विषम संख्या लेना है, 1 से 100 तक विषम संख्या लेना है, तो आधा इवन होगा, आधा ऑड होगा, यानी 50 को क्या होगा, 50 तो विषम संख्या होगा ना इसमें, 101 से 100 तक में, क्योंकि आधा तो इवन सम संख्या होगा, आधा विषम संख्या, तो विषम संख्या 50। तो यही आपका एवरेज बोले थे कि जो नंबर होता है वही एवरेज होता है विषम संख्या का। इनका वैल्यू 50 है, इसलिए आंसर 50 हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन 100 भी है, इसमें ऑप्शन ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, तो 50 इसका आंसर होगा, क्योंकि आधा इवन होगा, आधा ऑड होगा। जैसे प्रथम 105 सम संख्याओं का औसत निकाले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अगर सम का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, सम का अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो n इंटू n प्लस 1 होता है, याद रखिएगा, ये सम का फॉर्मूला होता है। अगर इसका अगर मान लीजिए प्रथम अगर बोलता 105 सम संख्याओं का योग निकाले, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, n इंटू n प्लस 1। लेकिन एवरेज पूछा है ना, तो एवरेज का फॉर्मूला यहां बना लेते हैं इसको, तो n इंटू n प्लस बाई नंबर से डिवाइड करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, n कट गया, यानी फॉर्मूला एवरेज का बना n प्लस 1। तो ये वाला आपका एवरेज का फॉर्मूला बना। ठीक है, n प्लस 1, यानी n का वैल्यू कितना दिया है, n का वैल्यू 105 में से एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 106 आएगा। ठीक है, तो एक जोड़ के डायरेक्ट आंसर मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग n प्लस 1 करेंगे डायरेक्ट। अगर सम संख्या का पूछेगा एवरेज, तो जितना नंबर दिया रहेगा उससे क्या करेंगे, एक जोड़ के लिखेंगे हमेशा। ठीक है, या फिर इस टाइप से पूछेगा, देखिए और है, जैसे 100 तक सभी सम संख्या का औसत निकालें। फिर वही बात कि 1 से लेकर 1 से 100 तक सम संख्या कितना होगा, आधा इवन होगा, आधा ऑड होगा, यानी 50 होगा ना, तो 50 होगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, यानी 50 संख्या सम संख्या होगा और 50 विषम संख्या होगा। और एवरेज बोला था, अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1, यानी 50 में से एक जोड़ के लिखेंगे 51, तो आंसर हो जाएगा 51। कोई ऑप्शन होगा 51, देखिए इसमें 50 भी है, 101 भी है, जैसे आपका जैसे 101 जोड़ेगा ये ऑप्शन दिखेगा, और आपका जैसे मान लीजिए विषम संख्या दिमाग में रहा कि n का वैल्यू लगाए वही होता है, तो भी 50 दिख रहा है। ऑप्शन में हर टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है आपका, गलती कीजिएगा ऑप्शन दिखेगा। जैसे यदि a b c d e 5 क्रमागत विषम संख्या हो, तो इनका औसत क्या होगा। देखिए
ए बी सी डी ई, 5 क्रमगत विषम संख्या, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े थे ना कि जस्ट लाइक क्या होता है कि ए बी सी जो होता है एवरेज के जैसा होता है। क्या होता है? एवरेज के जैसा। एवरेज जैसा, जैसे ए मिडिल वाला टर्म निकालते हैं, ए बी सी और डी, डी कहां गया, डी और ई। तो देखिए एवरेज होता है मध्य वाला चीज, बीच वाला। तो आपका देखिए बीच वाला निकालेंगे, दो खत्म दो खत्म, तो बीच क्या है? सी है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा डायरेक्ट। इस टाइप से ए बी सी डी का जो पूछेगा तो डायरेक्ट बीच वाला मार सकता है। 5 पूछा है तो डायरेक्ट ए बी और बीच वाला इधर आधा कीजिए उधर आधा कीजिए, बीच वाला आंसर निकाल दीजिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस टाइप से इसको तुरंत मार देंगे। ए बी सी डी ई तक पूछा, 5 पूछा, डायरेक्ट बीच वाला निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ और तरीके से पूछेगा तो हमको फिर और बनाना होगा। देखिए ए बी सी डी ई 5 क्रमगत विषम संख्या हो तो इनका औसत निकालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला ऑप्शन देखिए अलग तरीके से दिया है, 1/5 a + 4 इस टाइप का कुछ है। तो हम लोग इसको पहले निकालेंगे कैसे। देखिए अगर हम मानते हैं पहला वाला अगर विषम संख्या a मानते हैं तो दूसरा वाला जो टर्म होगा, देखिए ये वाला तो a माने, लेकिन ये वाला जो होगा ना इसको a + 2 मानना होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका 1 मान ए का वैल्यू 1 मानते हैं तो 1 + 2 3 होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म विषम संख्या 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आना चाहिए, 5 के बाद 7 आना चाहिए, ऐसा आएगा। तो सी का जो वैल्यू आएगा ये वाला मानेंगे हम लोग। सी को जो मानेंगे ए प्लस कितना मानेंगे, क्योंकि यहाँ 1 पुट करते हैं तो यहाँ 2, तो यहाँ पे 4 पुट करना पड़ेगा। और ये वाला पुट करना पड़ेगा a + 6, और ये वाला पुट करना पड़ेगा a + 6 के बाद 8। तो हम लोग इस टाइप को उसको मान लेंगे पहले, ठीक है। ए का वैल्यू 1, बी का जो वैल्यू मानेंगे a + 2 मानेंगे, सी का भी वैल्यू मानेंगे a + 4 मानेंगे, डी का a + 6 और ई का e + 8। अब सब कुछ जोड़ेंगे। देखिए एवरेज कैसे निकाला था, सब कुछ जोड़ के। तो देखिए ए यहाँ पे जोड़ेंगे तो ए यहाँ पे 1 होगा, 2 3 4 5, तो 5a होगा कि नहीं, और प्लस ये वाला जोड़ते देखिए 2 यहाँ पे है, 8 यहाँ, 10 हो गया, 10 और 10 यहाँ पे हो गया 20। अब संख्या से डिवाइड करते हैं तो कितना संख्या है इसमें? 5 गो है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो 5 कॉमन आया, यहाँ पे हो जाएगा a + 4 और बाई 5, ये कट गया आपका, तो आंसर हो गया a + 4। तो ऑप्शन में कोई a+ देखिए ये हम लोग बीच का निकल सकते थे, सी का वैल्यू, ठीक है। डायरेक्ट में हम लोग अभी उससे पहले क्वेश्चन पढ़े थे कि ए बी सी डी ई तक दिया था 5, तो हम लोग सी आंसर मारे थे क्योंकि ए बी सी ऑप्शन था। इसमें देखिए सी का वैल्यू क्या है? a + 4, मतलब यही वाला आंसर होगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं इसको, हम इसको डिटेल सिखाए कि आप सीख जाइए। लेकिन ये देखिए मिडिल वाला तो a + 4 है ना, है तो यही वाला ना माने हैं, a + 4 देखिए यही आंसर आया। सी ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें a + a के फॉर्म में दिया है, तो a + 4 ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आज हम लोग इतना बेसिक पूरा सीख लिए, कल हम इससे एडवांस क्वेश्चन लेकर आएंगे। इससे भी टफ, बहुत सुंदर क्वेश्चन आएंगे, टफ क्वेश्चन आएंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। तो अगर आप, एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपका ये वीडियो।